इस महीने भी मेरे करीब 1,90,000 के आसपास, 1,94,000 का चेक आया। ये बिज़नेस प्रूफ हो गया कि कैसे भी ख़राब से ख़राब हालात हो, ये बिज़नेस चलता है। क्यों? बेसिक बात है, उसमें एसेंशियल यूज़ कर रहे हैं हम। क्या? टूथपेस्ट हर घर की ज़रूरत है, साबुन शैम्पू हर घर की ज़रूरत है, अच्छी सेहत। अभी बहुत ज़्यादा चला। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स है जो इम्यूनिटी सिस्टम पे काम कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में घूम रही थी बात कि इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है कोई बात नहीं कर रहा था, मगर हमारे पास कुछ ऐसे सप्लीमेंट है जो इम्यूनिटी पे काम करते हैं, इसीलिए हमारा बिज़नेस लॉकडाउन में भी बढ़ा। तो ये कोई भी हालत आ जाओ, आप कामयाब हो सकते हैं। ये बिज़नेस वर्थ है आपकी सीरियसनेस का। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो करना है ना, वो करना है, एक डिसीजन लेना है कि मैं ये बिज़नेस बिल्ड करूँगा। डिसीजन लेना है। डिसीजन मतलब एक अटल फैसला, मतलब उसके बाद फिर चेंज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल रमज़ान में हम लोग फास्टिंग का फैसला करते, फास्टिंग करते, नियत करते ना कि कुछ नहीं खाऊंगा अल्लाह की खातिर बोल के, ठीक है। तो अगर रोज़ टाइम पे जब फास्टिंग नहीं है, वो टाइम पे अगर 10 बजे आप रोज़ नाश्ता करते तो 11-12 बज गए तो मिजाज चिड़चिड़ा होता, घर में थनक पनक करते, बाहर जाके खा लेते, कुछ तो भी करते। मगर वही फास्टिंग में 11 बजे तो भी कुछ भी नहीं होता। और इनफैक्ट अगर 10 बजे शाम में भी आ गया खाना तो खाते। क्यों? एक डिसीजन ले लिए हुए कि नहीं, आज मैं अल्लाह की खातिर नहीं खाऊँ। तो ये बिज़नेस में वैसा डिसीजन लेना है, चाहे कुछ हो मुझे करना है। ये बिज़नेस डिसीजन का बिज़नेस है और ये बिज़नेस चलता है सपनों के लिए। ये बिज़नेस लोग सपनों के लिए करते हैं। हर एक के पास सपने होते हैं। आपको पता है 25 साल की उम्र में लोगों के पास बहुत सपने होते हैं, बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का लड़की आदमी औरत, 25 साल की उम्र तक बहुत सपने होते हैं। 25 साल के बाद जब वो एक नौकरी पे लगता है और देखता है 15,000 मेरी तनख्वाह है या 25,000 मेरी तनख्वाह है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सपने पूरे बुझना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बिज़नेस आपको इंकरेज करता है फिर से सपनों को उजागर करने के लिए और पूरा करने के लिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है? आप इसमें मैं जो बातें अभी बता रहा हूँ ना, उसमें सवाल कर सकते हैं, लास्ट में करेंगे सवाल। और ये क्या होता होगा, क्यों होता होगा, आप सोच सकते हैं। बट मैं ये चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि ये कैसा काम करता होगा। जो बातें टेस्टेड है, काम कर रही हैं, वही आपको बता रहा हूँ। जो हमने किया, जो जितने कामयाब लोगों ने किया, वही आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके ऊपर कोई शक या कोई सवाल मत करिएगा, ठीक है। अगर आप शक या सवाल कर रहे हैं तो आप लर्निंग और वो मोड में नहीं है, सीखने के मोड में नहीं है, ठीक है। ये बिज़नेस में सीखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको लिखना पड़ेगा 5 पेनफुल ड्रीम्स। 5 ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं। क्यों? उसके बिना नहीं होगा, उसके बिना ये बिज़नेस नहीं होगा। अगर आप डिफ़ाइन नहीं करेंगे 5 चीज़ें क्या चाहते हैं। क्यों? देखिए, आप कहीं पर जाना चाहते हैं तो कहाँ जा रहे मालूम होना ना, घर से निकलते वक्त नहीं मालूम से कभी निकल गए, ऐसे घूम लेके आ गए, कभी नहीं होता ना बगैर किसी वजह के। तो आप वो डिफ़ाइन करना ज़रूरी है बिज़नेस में। तो मैं चाहूँगा आप 5 चीज़ें लिखें, और ख़ाली बोलने से नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तो काम करेगा। कैसा करता है मुझे नहीं पता, लेकिन करता ज़रूर है। मैंने लिखा 5 चीज़ें, मेरे 5 चीज़ें पूरी हो गई। ऐसी चीज़ें लिखिए जो शिद्दत से आपको ज़रूरत है वो 5 चीज़ों की। हो सकता है उसमें कमाई हो सकता है उसमें घर हो सकता है उसमें कुछ किसी के लिए कुछ करना हो, भाई बहन के लिए, माँ बाप के लिए कुछ करना हो, या हो सकता है आपके लिए कुछ करना हो, या हो सकता है वाइफ या हस्बैंड के लिए कुछ करना हो। कुछ भी 5 चीज़ें आपको लिखना है, या हो सकता है बच्चों के लिए करना हो, कुछ भी 5 चीज़ें, ठीक है। तो 5 पेनफुल ड्रीम आप लिखेंगे। किसके पास लिखे हुए 5 पेनफुल ड्रीम? किसी के पास है? जैसा मैं बताया नए लोग हैं तो किसी के पास भी नहीं होंगे। आज का रात का होमवर्क यही है। अब देखिए, आप सपनों को लेके सीरियस है? सीरियस है? आपको आज रात में मालूम हो जाएगा आप कितना सीरियस है। अगर आप लिख लिए तो समझो आप सीरियस है, नहीं है तो नहीं लिखे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप सीरियस नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक काम आपको आज रात में करना है सबसे पहले। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, वो है एक लिस्ट बनानी है कम से कम 100 लोगों की। 100 लोगों की लिस्ट बनानी है कम से कम, ठीक है। क्या कोई है ऐसा जो 100 लोगों की लिस्ट नहीं बना सकता है? 100 लोग, रिश्तेदार, दोस्त, हर वो आदमी को डालिए उसके अंदर जो दांत मांजता है, पानी नहाता है, बस, राइट। हर कोई उसमें प्रीजज मत करिए, इन्हों करते होंगे, इन्हों नहीं करते होंगे, इन्हों बहुत होशियार है, इन्हों कर लेंगे, इन्हों दीवाने दिख रहे हैं, इन्हों नहीं करते, ऐसा मत सोचिएगा। क्यों? कुछ लोग वो गलती किए और वो गलती भारी पड़ती है। जिसको आप ये सोचते हैं कि नहीं करेगा, वो आदमी बहुत बड़ा करता है बिज़नेस आगे जाके।
और जो सोचते हैं इन्हें हैं जो करेंगा, बहुत तेज़ तर्रार आदमी है, वो आदमी आपका प्लान भी देखने नहीं आता, ज्वाइन भी नहीं करता आदमी, ठीक है। ऐसा हुआ है। तो हमको किसी के बारे में फ़ैसला लेना नहीं है, हमारा काम बताना है और फ़ैसला लेना उनका काम है, सही है। तो हम खाली फ़ैसला लेंगे कि क्या करना है, उनको डिसाइड करेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे कि करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। अब इसमें भी क्या होता है मालूम, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, 100 लोगों की लिस्ट जब हम बोलते हैं बनाओ बोल के, तो लोग नहीं बनाते, ठीक है। लोग नहीं, वो बेफिक्र रही है, हो गया समझिए बोलते लोग। आपको आपका दिमाग चलाना है या सिस्टम जैसा बोल रहा है ऐसा करना है। हाँ, बोलते ऐसा मगर करते वक्त क्या करते अपना। आप यहाँ से 8 दिन में आजमा लो। आज मैं पूरा सिस्टम बताने वाला हूँ आपको, आप 8 दिन में क्या करें देख लीजिएगा, कितना सिस्टम बोले ऐसा करे, कितना अपना दिमाग चलाए देख लीजिएगा। कामयाब कौन होंगे, जो सिस्टम जैसा बोल रहा है वैसा करे बोले वाले कामयाब होंगे, और कामयाब कौन नहीं होंगे, जो अपना दिमाग चलाएंगे। समझ गए। आज आपको खुला खुला हर चीज़ बता दूंगा, ठीक है। ये 2 चीज़ होने के बाद में, लिस्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा और उनको प्लान दिखाना है। देखिए हम एक नेटवर्किंग बिजनेस में हैं, एक कंज्यूमर का हम नेटवर्क क्रिएट करना हमारा बिज़नेस है। हमारा बिज़नेस क्या है, हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वेस्टीज से, हम कुछ लोगों को बोलेंगे, वो लोग भी यूज़ करेंगे हमारे ज़रिए, हमारे रेफरल कोड से वो लोग यूज़ करेंगे तो हमको भी फ़ायदा आएगा, फिर वो लोग जिसको भी बोलेंगे वो भी फ़ायदा हमको आएगा। ये हमारा बिज़नेस है, ठीक है। तो इसमें बेसिक काम क्या है मालूम, बेसिक काम नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क कैसा बन सकता, प्लान दिखाने से बन सकता है नेटवर्क, ठीक है। तो प्लान दिखाना है आपको। अब प्लान दिखाएंगे, उसके बाद क्या करना है वो तो खैर आएगा अभी। तो मैं आपको अब यहाँ पर बताऊँगा कि कुछ ये बिज़नेस के बेसिक बुनियादी प्रिंसिपल्स है जो आपको जानना ज़रूरी है। प्रिंसिपल मतलब उसूल, जिस पे ये बिज़नेस चलता है। बग़ैर ये उसूल के बिज़नेस नहीं चलता। ये आज आपको प्रिंसिपल्स बता देंगे बिज़नेस के, जो ये बिज़नेस में बराबर काम करते हैं। इसके बगैर बिज़नेस कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। वो क्या प्रिंसिपल है वो आपको, प्रिंसिपल मतलब आपको दुनिया में हर चीज़ कोई ना कोई उसूल पे चल रही है। सड़क पे चलने का एक उसूल है, कायदा है, कानून है, राइट। हर एक पे अप्लाई है वो, राइट। ज़िंदगी का एक कायदा कानून है। स्कूल को आप जाते हैं, एक उसूल होता, प्रिंसिपल होता, राइट। वैसे ही जो है सो ये बिज़नेस का भी कुछ उसूल है, कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको जानना ज़रूरी है और उसको फॉलो करना ज़रूरी है। क्या है मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्किंग क्या क्या प्रिंसिपल्स है, बेसिक है नेटवर्किंग के, नेटवर्किंग बिजनेस करने के क्या प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला प्रिंसिपल है नेटवर्किंग का, वो है लर्न, डू और टीच। लर्न, डू, टीच। आपको पहले सीखना है, फिर करना है, फिर सिखाना है। इसमें एक भी आप गलत करेंगे या एक भी कम करेंगे तो आपका बिज़नेस नहीं चलने वाला है। हम शुरू में ही आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब ये समझकर आपको काम करना है कि लर्न मतलब पहले सीखना है। और अक्सर लोग जो फ्लॉप होते हैं ना, बिज़नेस साइन करते सीखते नहीं, जाके बात करते और फ्लॉप हो जाते। जाके बिज़नेस करने भी जाते सीधा सीधा। कई लोगों को आप देखे होंगे, सीखते नहीं पहले, आप सीधा चले जाते बात करके, लोगों से बात करने को। वहाँ पर 4 लोग 4 बातें बोल देते, ऑब्जेक्शन करते, इनको जवाब देने नहीं आता और आकर के ये डाउन हो जाते। ऐसा होता है ना। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप पहले सीखेंगे, फिर करेंगे, फिर सिखाएंगे। हमने सीखा फिर किया, आज आपको सिखा रहे हैं, राइट। वैसे ही अगर सीख लिया, किया नहीं और सिखाएंगे तो होगा क्यों। लोग आप जो करते हैं वो करेंगे, आप जो बोलते हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। एक छोटी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, सब लोग ज़रा हाथ सामने लाइए, ऐसा ऐसा करिए, पकड़िए तेज़ी से, मेरे को गौर से सुनिएगा। सामने रखिए, ठुड्डी को लगाइए, सामने रखिए, ठुड्डी को लगाइए, सामने रखिए, फिर ठुड्डी को लगाइए। कहाँ लगाए आप लोग, यहाँ लगाए ना सब लोग। मैं बोल रहा ठुड्डी को था मगर लगा रहा इधर था, तो लगा रहे कहाँ थे, यहीं लगा रहे थे। क्यों, मैं जो कर रहा हूँ वो देखिए आप, मैं जो बोला वो नहीं सुने। आपका ग्रुप भी वो नहीं करेगा जो आप नहीं करेंगे, आपका ग्रुप वो करेगा जो आप करेंगे। जो बोलेंगे अरे भाई रोज़ मीटिंग को आओ, प्लान दिखाओ, आप इस मीटिंग को नहीं आ रहे, तो वो लोग भी नहीं आते। आप जो करेंगे वो करेंगे, इसके ऊपर आगे भी बात करूँगा मैं। तो लर्न, डू, टीच, उसके बाद सिखाना भी है लोगों को। अगर आप सीख लिए और करते जा रहे, अकेले करते जा रहे, तो कुछ बड़ा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना।
10 लोग होंगे तो अच्छा होगा, और 100 लोग होंगे तो और अच्छा होगा, 1000 लोग होंगे तो और बड़ा होगा। तो वैसे ही सिखाना है लोगों को। आज मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पर? सिखाने के लिए आया हूँ कि बिज़नेस कैसा करना है, ठीक है। लर्न टू टीच के बाद हमारा एक दूसरा प्रिंसिपल है ये बिज़नेस का, वो है फाइंड नॉट मेक। आप किसी को बना नहीं सकते इस बिज़नेस में, कुछ भी लेवल पे, डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, क्राउन, किसी को नहीं बना सकते। आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है, लीडरशिप वाले लोगों को। ये बिज़नेस क्या है? लीडरशिप का बिज़नेस है। ये प्रोडक्ट साबुन शैम्पू का बिज़नेस नहीं है। कभी अब मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बात करूँगा, उसके अंदर एक भी जगह पे प्रोडक्ट साबुन शैम्पू नहीं आएगा, ठीक है। ये लीडरशिप का बिज़नेस है, ठीक। लीडर्स को ढूंढना है। आदमी में होती है लीडरशिप, चेहरे पे लिखा हुआ नहीं होता किसी के क्या लीडर है, कौन है, क्या है, राइट। बट आपको ये बिज़नेस में लाएंगे, आप काम करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। तो लोगों को ढूंढना है, बनाना नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे ग्रुप में हमने प्लान दिखाते गए कोई क्राउन बन गया, राइट, और फिर उसके बाद कोई UCD बन गया। तो ये ढूंढने पे है। कई लोग हैं, हर कोई बन गया क्या? नहीं बना ना। अब जैसा मेरा एक भाई है जो क़तर में रहता है, अगर बनाने का ही ऑप्शन रहता तो मैं पहले उसको बनाता ना, मगर नहीं। मेरे ग्रुप में दूसरा जना एक क्राउन बना जो मेरी बात सुन के अमल करा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी। ऐसे कई लोग हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो आज तक कुछ भी नहीं बने, मगर कुछ लोग हैं जो दूर रहने के बाद भी बन गए। तो आपको अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि लोगों को बनाने की चक्कर में रहते, यानी किसी एक को पकड़ लिए, मान लो आपका एक दोस्त है, कज़न है, और उसको बोलते कर बिज़नेस कर बिज़नेस कर बिज़नेस बोलते, उन्हें नहीं करता, इन्हों भी 3 महीने तक उसको कर 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 बोलते। 3 महीने के बाद घर वाले पूछते या ख़ुद देख लेते क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नेगेटिव हुए थे और वहाँ पे डाउन हुए थे, और एक अच्छा मुस्तकबिल मिल रहा था, लेकिन यहीं से ख़त्म हो गया। यानी फ़्लाइट टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश होगी आपके बिज़नेस की, समझ गए। तो आपको ये बिज़नेस में लोगों को ढूंढना है। हम बता सकते हैं इनको आप करिए आप करिए आप करिए, जो करा उसके साथ काम कर सकते हैं, जो नहीं कर रहा उसके साथ नहीं कर सकते, तो बना नहीं सकते। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, शुरुआत में मैं भी किया था ये गलती, इसीलिए आज आपका टाइम बचाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं उनको पकड़ लिया, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं उनको पकड़ लिया, करो 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 करो, कुछ भी नहीं करे। मेरे कोई एक जने 3 महीने वेस्ट करे, एक जने 4 महीने वेस्ट करे, एक जने 6 महीने वेस्ट करे। इंतज़ार किसी का नहीं करना है, आपको काम करना है। आप बना नहीं सकते किसी को, आप ढूंढ सकते हो। अब जैसा ये वही मिसाल है कि हमने बोले आपको एक फार्म हाउस पे लेके जाके जाओ, जितने जंगल में जानवर है उसमें से लेके आओ। बोलते हो आप क्या करते हैं, लिस्ट है समझो आपकी, आप हकाल के ला लिए पूरों को। अपने को ज़रूरत किसकी है? मान लो घोड़े की है, ठीक है, तेज़ भागता है घोड़ा, जानदार घोड़ा होता है, जानदार जानवर होता है, तो घोड़े की ज़रूरत है। तो हमको घोड़े होना था, तो आप जाके क्या करें, यूँ करके हकाल के ला लिए, उसमें बकरी भी आ गई, गधा भी आ गया, कुत्ता बिल्ली भी आ गए, राइट। काम का क्या है? घोड़ा। तो अब आप क्या करते मालूम, आ गया ना आप, अब वो बकरी को पकड़ लेते, पकड़ के घोड़ा बन जा बोल, तो बनती नहीं बनती, वो टाइम वेस्ट, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचें कभी भी, आप बताते जाएं, लोगों को डिसाइड करने दें। किसी को आप नहीं करवा सकते ये बिज़नेस, क्यों? ये बिज़नेस ज़बरदस्ती करने का नहीं है ना, किसी को ज़बरदस्ती करवा सकते बिज़नेस नहीं, तो आप नहीं कराएंगे, ठीक है। तो लोगों को ढूंढना है, बनाना नहीं है, ठीक है। तीसरा हमारा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज, ये बिज़नेस चलता है लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर। लॉ ऑफ एवरेज किसको बोलते हैं कि एक लॉ होता है, लॉ मतलब कानून, कानून मतलब सबके ऊपर अप्लाई होता है। अब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, ज़मीन की चुंबकीय शक्ति, आप 5 फ्लोर से आगे बढ़ेंगे तो नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे? नीचे आएंगे ना। किसी को नहीं समझ में आया तो करके देख लो एक बार, राइट। तो आप आएंगे नीचे, वो क्या है? लॉ है। मैं नहीं पढ़ा, स्कूल को नहीं गया, 5th क्लास में था ये सब्जेक्ट, मैं नहीं पढ़ा बोलता नहीं चलता, वो पढ़ो मत पढ़ो आपके ऊपर अप्लाई करता। वैसी यहाँ पर है लॉ ऑफ एवरेज। ये एवरेज क्या है? एवरेज बोलते हैं नंबरों के हिसाब से कुछ रिज़ल्ट निकालने को एवरेज बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कुछ लोग वॉशिंग पाउडर बेचने के लिए आते हैं घर पे, खटका मारते एक्सक्यूज़ मी मैडम बोल के, वो लोग को आप मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दो, झिड़की दो, गाली दो, वो लोग रोते या फिर अफसोस करते? नहीं करते। क्यों मालूम? उनको मालूम है लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। वो लोग निकलते ना जब सुबह सुबह, तो उनका जो मैनेजर रहता ना, वो क्या बोलता है मालूम उनको, तुमको आज शाम में कितने पैसे लेके जाना है घर को? तो वो लोग बोलते हैं 500 लेके जाना है।
तो उन्हें बोलता कितने बेचे तो 500 आते, 20 अगर बेच दिए तो 500 आते मिसाल के तौर पे। तो अब तुमको 20 बेचना है, तो अब तुम क्या करना है मालूम, 100 दरवाजे खटखटाना है, 20 बिकते ही बिकते। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। उसमें से कई लोग बंद कर देंगे, कई लोग सुनेंगे, पूरा देख लेके उसके बाद फिर जाओ नहीं लेते बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, बट 100 मारेंगे तो 20। तो उसको एक ही मालूम है 20 बेचना नहीं है। सुबह में जहन में क्या है उसके, मेरे को 100 खटके मारना है। समझ रहे बात को आप? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप 20 बेचना है बोल के जाओ, इन्होंने नहीं लिए, मैं आजूदा हो जाता हूँ, डिप्रेस हो जाता हूँ, अरे नहीं लिए। समझ रहे? वो साइंस है, काम करती। तो अब हम आपको क्या बोलते हैं, 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, 100 की लिस्ट बनाइए, उसमें से ज़रूर कुछ तो कुछ लोग निकलेंगे। अब आपको मेरा लॉ ऑफ एवरेज बताता हूँ, मेरा प्रैक्टिकली कैसा हुआ, आज मैं कहाँ पर हूँ, क्या ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं कैसे किया, ये मामले में आपको मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, आपका भी लगभग सेम ही रहेगा। देखिए लॉ ऑफ एवरेज के मामले में मैं कुछ जब लिस्ट बनाओ बोले थे तो लगभग 74 लोगों की मैं लिस्ट बनाया था। ठीक है, 100 लोगों की बोले थे, हुई नहीं, पहले 50 की बनाया, फिर उसमें 24-25 लोग ऐड करा, 74 लोगों की लिस्ट बनाया था। उसके बाद में उसमें से कॉलिंग स्टार्ट करा, मिलना शुरू करा लोगों से, भाई मैं मिलना चाह रहा हूँ, कुछ एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बात करना है, वो ये। तो उसमें से मेरे को मिले सिर्फ 42 लोग। मतलब इससे जो डिफरेंस है ना, वो लोग मिले ही नहीं मेरे को। कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे में रह गए, वो मुलाकात ही नहीं, आज तक भी नहीं हुई मुलाकात। 42 लोग ही मिले मेरे को, मिल के प्लान देखे। प्लान देखने के बाद में उसमें से सिर्फ 25 या 26 लोग बिज़नेस साइन करे, फॉर्म साइन करे, बाकी के लोग फ़ोन नहीं उठाए, आ रहा हूँ बोल के नहीं आए। ये 25 लोग ही साइन करे, बिज़नेस फॉर्म लेके साइन करे, अब हम ज्वाइन कर लिए बोल के। अब ये जितने 25 ज्वाइन करे ना, उसमें पूरे लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदे, दबा के काम नहीं करे। इसमें कुछ लोग प्रोडक्ट खरीदे, कुछ लोग एक बार खरीदे, कुछ लोग 2 बार खरीदे, कुछ लोग 4 बार। इसमें कोई एक को स्पॉन्सर करा, कोई 4 को, कोई उसके बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसमें से क्या हो मालूम, करीब 19 लोग प्रोडक्ट भी खरीदे, यानी इसमें से 25 में से तो प्रोडक्ट भी नहीं खरीदे। 25 में से ये डिफरेंस कितना था, 6 लोग तो प्रोडक्ट भी नहीं खरीदे, फ़ोन भी नहीं उठाए, नो बोल दिया। अगर यहाँ पे मैं रुक के बैठ जाता तो नहीं होता था ना। उसके बाद 19 लोग ही सिर्फ प्रोडक्ट खरीदे, और उसमें से कुछ 1 महीना खरीदे, कोई 4 महीने खरीदे, कोई 1 को स्पॉन्सर करा, कोई 2 को स्पॉन्सर करा, कोई 1 मीटिंग में आके गायब हो गया, कोई 2 को आया। ये लॉ ऑफ एवरेज चल रहा था। मगर उसमें से 8 लोग क्वालिफाई हुए एज ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो मैं क्या हो गया, 8 लोग क्वालिफाई हुए तो क्या होते, मेरा जो लेवल है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। देखिए आप पहले ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं 5500 पॉइंट से, महीना 2000 करके, फिर उसके बाद आपके नीचे 1 आ गया तो आपको बोलते हैं सिल्वर, 2 आ गए तो आपको बोलते हैं गोल्ड, 3 आ गए तो आपको बोलते हैं स्टार, 4 आ गए तो आपको बोलते हैं डायमंड, 6 आ गए, 5 पे कुछ भी नहीं है, 6 आ गए तो बोलते हैं क्राउन, 8 आ गए तो बोलते हैं यूनिवर्सल क्राउन। ठीक है, तो मेरे पास आज 8 लोग हैं जो क्वालिफाई कर लिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर। उसमें क्राउन भी है, यूसीडी भी है, डायमंड भी है, सब है, मगर ब्रॉन्ज के ऊपर है। तो आज मेरी इनकम क्या है, आज मेरी लाइफस्टाइल क्या है, ये 8 की वजह से ज़िंदगी मैं आपको बताता हूँ। आज लगभग अबाउट 2.5 लाख रुपीज़ मंथली इनकम, ये मेरी लाइफस्टाइल है। लगभग मैंने अभी तक ये मलेशिया की ट्रिप और स्टार क्रूज़ की ट्रिप और आज मर्सिडीज़ गाड़ी, ये सब है मेरे पास। ये बिज़नेस ही है ना, ये सब मेरे पास आया, और आज टाइम है, सुकून है, इज़्ज़त है, शोहरत, बहुत सारी चीज़ें, मैं खाली इतनी लिखा हूँ। ये सब है कितने लोगों की वजह से हुआ, ये 8 लोगों की वजह से। गलत। ये 8 लोग डायरेक्ट मेरे पास आए, तब के घर पे खटका मार के, साहब क्या है ज़रा बोलिए, करा दीजिए, नहीं ना। ये 8 आए कहाँ से, ये 8 आए 19 में से, 19 आए 25 में से, और ये 74 से 8 आए। तो एक्चुअली देखें तो मेरी ये जो ज़िंदगी बदली, ये लॉ ऑफ एवरेज में काम करने से 74 लोगों की वजह से आज मेरी ये ज़िंदगी है कि आज मेरे पास मर्सिडीज़ गाड़ी है, 2.5 लाख की इनकम है। समझ रहे हैं? तो हमको ये बिज़नेस समझना है। होता क्या मालूम, अब ये शुरू के अगर 4 लोग नो बोल दिए ना, तो आदमी अरे कोई भी नहीं सुन रहे साहब बोल के ऊपर वालों को बोल देता, उसके बाद ऊपर वालों का भी फ़ोन नहीं उठाता। हो सकता है इत्तेफाक हो सकता। अभी देखिए कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स होते, डेक,
प्लेइंग कार्ड का, ताश का गड्डी होती है, उसमें 54 कार्ड्स होते हैं। उसमें सबसे पावरफुल पत्ता कौन सा होता? इक्का होता, ए लिखा हुआ रहता। इक्का सबसे पावरफुल, वो जिसके पास है उन्हें जीत जाता। वो पत्ते जब बांट देते ना, वो जिसके पास है उन्हें जीत जाता। तो इक्का सबसे पावरफुल। तो वैसा वो 54 कार्ड्स में से हर कार्ड 4 रहता उसमें। आपकी लिस्ट जो है ना वो 54 का कट्टा है समझिए। आपको काम का पत्ता कौन सा है? इक्का। अब बीच में कौन से भी पत्ते आ सकते हैं। अब आप लिस्ट में प्लान दिखाना शुरू करें। पहले आते ही उसमें एक जोकर भी रहता, राइट? अरे क्या कर रहा हूँ यहाँ बोल के मजाक उड़ाया था, समझ रहे? तो आपको कोई भी आ सकता। अब वो शफल करके आपकी लिस्ट आपके हाथ में दे दिए हुए। अब उठाते आप निकला 3, बाजू रख देना है। फिर उठाए 5, बाजू रख देना है। 8, बाजू रख देना है। 10, बाजू रख देना है। किंग क्वीन थोड़ी देर के लिए आएंगे, काम करेंगे, 1 आध महीना शॉपिंग करेंगे, 2 महीने ख़रीदारी करेंगे, 2-3 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, फिर बाजू आए थे किंग क्वीन। इतना तो भी करे समझो। मगर फिर हटाते हटाते हो सकता है 13वें नंबर पे या 26वें नंबर पे आपको इक्का मिले, है ना? शफल है, किसको भी नहीं मालूम कहाँ है सो। तो अपना काम क्या है मालूम? समझदारी। वो 54 का डेक पूरा ख़त्म करना। वैसे आपकी 100 की जो लिस्ट है ना, ये पूरी एक बार ख़त्म करना। आप ये बिज़नेस शुरू करें तो 100 लोगों की लिस्ट बनाना और 100 लोगों की लिस्ट ख़त्म करना। आप डेफिनेटली कामयाब होते। फेल इंसान कहाँ होता मालूम? ये काम नहीं करने से फेल होता, अपना दिमाग चलाने से फेल होता। ये वाहिद ऐसा बिज़नेस है जिसमें कोई भी फेल ही नहीं होता। लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। फेल नहीं होते, छोड़ के चले जाते, काम करना रोक देते। फेल तो कोई भी नहीं होता है। दूसरा बताऊं आपको, DUCD पक्का बनना है अगर, तो एक राज की बात बताऊं कैसा बनना है DUCD। एक बड़ा राज है उसका। क्या है राज मालूम? नेवर क्विट। छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। आज नहीं कल होगा, 8-2 लोग नहीं 10 लोग के बाद होगा, 10 नहीं 50 के बाद होगा। आपको पता है जो एक हमारे DUCD है जो आज बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल वीडियो आज आपको ग्रुप पे डालेंगे हम लोग। गुलाब सिंह जडेजा, कितने प्लान हुए थे उनके पहले जो फ्लॉप हुए? कंटिन्यूसली पहले प्लान से लेके आई थिंक 32 प्लान्स उनके फ्लॉप गए। मतलब कोई ज्वाइन नहीं करा। तो वो आदमी क्या करना था? ये बिज़नेस तो चलता नहीं है, कोई तो ज्वाइन ही नहीं करता है, ये सब बेकार है बोल के छोड़ देना था क्या? मगर उन्हें करते रहा तो क्या हुआ? कोई तो कोई जुड़े, उसके बाद कामयाब हुआ। आज उसकी ज़िंदगी कैसी है? आज 12-13 लाख रुपए महीने का चेक है उनका। बेहतरीन घर है, आलीशान, घूमने फिरने छुट्टियां हैं, फार्म हाउस है, घोड़े है, हर चीज़ है। समझ रहे हैं आप बात को? तो हमको छोड़ने का नहीं है, हमको करते रहना। ये लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। अब यहाँ पर चौथी चीज़ क्या है इस बिज़नेस की? वो है डुप्लीकेशन। ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। डुप्लीकेशन मतलब अभी मैं बताया, जो आप करेंगे लोग करेंगे, जो आप करेंगे लोग करेंगे। अब इसमें एक राज घट गया डुप्लीकेशन का बिज़नेस है बोलने से। जो आप लोगों से कराना चाह रहे वो आप खुद करिए। आप चाह रहे आपकी टीम में लोग प्लान दिखाना, आप प्लान दिखाइए। आप चाह रहे आपकी टीम में लोग मीटिंग को आना, आप मीटिंग को आइए। आप चाह रहे आपकी टीम में लोग प्रोडक्ट यूज़ करना, आप यूज़ करिए। समझ गए? जो काम आप करवाना चाह रहे वो काम आप करना। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आपकी टीम में 100 लोग हैं या 200 लोग हैं, ठीक है? और 200 लोग अगर 150 PV करेंगे, 150 PV अगर करेंगे तो कितना होगा? 30,000 पॉइंट्स होते हैं। 30,000 पॉइंट पे एवरेज आपकी इनकम क्या आती है पता है? अगर आपके 30,000 पॉइंट हुए तो एवरेज इनकम रहती है आपकी एक 45 से 50,000, ठीक है? 45 से 50,000, 50,000 आपकी इनकम आती, ठीक है? अब ये बोलिए अगर आपकी टीम में 200 लोग हैं, आज 8 होंगे, कल 200 हो जाते। बट अगर आप 150 पॉइंट नहीं करें तो क्या वो नीचे के 150 लोग करेंगे? 200 लोग करेंगे? नहीं करेंगे। तो उनको करवाना है तो आपको करना है। आप जो सही काम करेंगे। अच्छा पॉजिटिव कुछ भी करो आप, आदेश डुप्लीकेट होता, नेगेटिव करेंगे तो 200% डुप्लीकेट होता, ठीक है? तो ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, ठीक है? डुप्लीकेशन होते ही होता हर चीज़ का। आप जो करेंगे लोग करेंगे, आप जो बोलेंगे वो लोग नहीं करेंगे। आप अच्छे कपड़े पहन के आएंगे मीटिंग में, लोग भी आपको देख के अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, ठीक है? आप अगर अच्छी सी बात करेंगे लोग भी अच्छे से बात करेंगे। आप टाइम पे आएंगे, लोग भी टाइम पे। जो आप करेंगे वो डुप्लीकेट होगा आपके ग्रुप में। ये बिज़नेस का उसूल है,
इसके बगैर नहीं हो सकता, डुप्लीकेशन, याद रख लीजिए। और पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल वो है, ये बिज़नेस 100% प्रेडिक्टेबल है। 100% प्रेडिक्टेबल मतलब जिसको प्रेडिक्शन किसको बोलते हैं, आगे का बोलना। अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, अभी गए नहीं ना, तो आगे के बोलने में क्या बोलते हैं, प्रेडिक्शन बोलते हैं, यानी पेशन गोई, उर्दू में पेशन गोई बोलते हैं। तो ये बिज़नेस एक बुक में लिखा है कि 100% प्रेडिक्टेबल है, यानी 100% होता ही होता कामयाब आदमी अगर 4 चीज़ों के साथ काम करा। तो वो 4 चीज़ें हम आपको बताएंगे, ये पूरा हमारा तजुर्बा है और सीख है, वो आपके सामने बता रहे हैं। 4 चीज़ें, लेकिन वो 4 चीज़ें हैं, अगर आप ये 4 चीज़ें फॉलो करेंगे 100% ये बिज़नेस में कामयाब होंगे। और मैं जितने लोगों को देखा जो कामयाब हुए, ये 4 चीज़ें करके छुए। ये 4 में जो भी डंडी मारा उन्हें कामयाब नहीं हुआ। नंबर 1, ये बिज़नेस ड्रीम के बिना नहीं होता, आपका ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम एक ईंधन, एक फ्यूल की तरह है ये बिज़नेस में। देखिए हर चीज़ का क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या और कैसे तो हो जाएगा, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ना। ज़िंदगी में भी क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत, राइट। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। एक आप कोई बाहर से आपका एक दोस्त चॉकलेट ला के दिया, उसकी पन्नी बहुत कलरफुल है, राइट, और आप कचरे की जो कुंडी होती है ना रोड पे, उसके बाजुक ठहर के खा रहे थे और बातों बातों में खा के आप डाल दिए, और बाद में आपको जहन में आया अरे ये बहुत कलरफुल पन्नी थी, मैं रखना था, बच्चे को देना था, खेल लेता था, कुछ भी ऐसा जहन में आया, मगर 1 घंटा हो गया तो उसके ऊपर कचरा आ गया। अब आप ढूंढ के निकालते हो पन्नी, नहीं निकालते ना। मगर वही कचरे की कुंडी है, अगर आपका पासपोर्ट गिर गया तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या और कैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है क्यों वो कचरे में हाथ डालेंगे। दूसरा, सेकंड पॉइंट, वो आदमी जो सिस्टम के साथ काम करेगा वो कामयाब होगा। अपना दिमाग चलाएगा या जो मर्ज़ी करेगा वो कामयाब नहीं होगा, सिस्टम के साथ काम करना। तीसरा ये बिज़नेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको लेना पड़ेगा मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन मतलब तेज़ी के साथ काम करना है, जैसा प्लान दिखाना है बिज़नेस में। तो ऐसा नहीं कि आपको 4 दिन में एक प्लान दिखा रहे हैं, उसको मैसिव एक्शन नहीं बोलते, उसको खाली एक्शन बोलते। आपको 1 दिन में 4 प्लान दिखाना है, बहुत ज़्यादा काम करना है, तो उसको बोलते हैं मैसिव एक्शन। तेज़ी के साथ सेंस ऑफ अर्जेंसी समझ के काम। सेंस ऑफ अर्जेंसी समझना है, सिंपल है। आपको ज़ोर से 1 नंबर आ रहा है और आपका नाड़ा नहीं खुल रहा है, तो आप क्या करते हो, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, चाहे कुछ हो जाना है अपने को, चाहे कुछ हो करना है जाके, मगर नाड़ा लॉक। तो वो है सेंस ऑफ, अब वो टाइम पे आपकी क्या फीलिंग आती, वो है सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये बिज़नेस में वैसी फीलिंग रहना, जल्दी से जल्दी करना है, तेज़ी के साथ करना है। चौथी चीज़, अपलाइन को सबमिट करना है। मैं काउंटर पे गया, स्कूल के, कॉलेज के, कुछ भी, ये फॉर्म सबमिट कर दिया इनको। अब मैं कुछ उसमें चेंज कर सकता हूँ, अपनी तरफ से कुछ कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं सबमिट। यानी अब आपका कुछ नहीं चलेगा, अब जो चलेगा इनका चलेगा, समझ गए, सबमिट। तो अपलाइन को सबमिट कर देना है, अपलाइन जो बोले वो काम करना है, तो वही आदमी कामयाब होता है इस बिज़नेस में। अपनी मर्जी नहीं, अपना दिमाग नहीं, ये बिज़नेस में, ठीक है। सबमिट करना है अपलाइन को, अपलाइन जो बोले वो करना है। सर क्या करना है, ये करना है, ठीक है, डन कर दिया। वो लोग ही कामयाब होते हैं। अगर ये 4 चीज़ें आप फॉलो करेंगे ना, तो 100% आपकी कामयाबी गारंटेड है इस बिज़नेस में, गारंटेड है, ठीक है।